कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। क्या पढ़े थे प्रोडक्शन फंक्शन में? सिर्फ कुछ बेसिक टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे, है ना, जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर और क्या क्या अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस है, वो सब पॉइंट हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, है ना। आज चलेंगे बुक के हिसाब से थोड़ा पढ़ेंगे आज, है ना। बुक में जो नोट्स लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा आज पढ़ाई करेंगे। चलते, हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन तो हो गया था। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस किए थे, जस्ट बताओ क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन। इधर कौन बताएगा? स्नेहा, पूजा, राजोली, सागर, सोना, विदिशा, माहिर, बोलो कौन बताएगा। अच्छा, जो जो एब्सेंट था वो लास्ट क्लास किया है ना, फर्स्ट क्लास। कौन कौन एब्सेंट था लास्ट में? माहिर था नहीं, विदिशा थी नहीं, सोनाली शायद नहीं थी, सागर शायद नहीं था। हो गया फर्स्ट क्लास, बताओ। इधर कौन, इधर सबका हो गया ना फर्स्ट क्लास। हाँ, वैसे ही कुछ है। टेक्नोलॉजिकल रिलेशन में, हाँ वो तो डेफिनेशन है भैया। खाली हम लोग डिस्कस किए थे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, बुक के हिसाब से तो हम नहीं पढ़े हैं अभी तक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोडक्शन फंक्शन देखो क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये इनपुट एंड आउटपुट के बीच का रिलेशन क्या है वो डिस्कस, वो जानते हैं। एक यूनिट्स ऑफ गुड्स को बनाने के लिए, कहीं खाली जगह नहीं है क्या? हो गया डांस वांस सब? ठीक है, देखो इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन, इनपुट आउटपुट, इनके बीच का रिलेशन को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब इनके बीच का रिलेशन का मतलब क्या? क्या ऐसा फिक्स होता है कि पर्टिकुलर किसी कॉमोडिटी को बनाने के लिए कितना इनपुट लगेगा? मतलब मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक बाइक बना रहा हूँ, बाइक बना रहा हूँ, सोच लो, इससे आगे नहीं आता मेरे को। बाइक बना रहा हूँ मान लेते हैं, ठीक है। अब इस बाइक को बनाने के लिए क्या क्या इनपुट लगेगा तुम्हारे हिसाब से? बताओ कुछ दो चार रॉ मटेरियल में इनपुट क्या क्या लगेगा। बैटरी लगेगा, टायर, इंजन, ठीक है, लाइट लगेगा। तो ये सब तो रॉ मटेरियल लगेगा। क्या इसका रेशियो फिक्स होता है? कितना रॉ मटेरियल लगेगा? फिक्स है, दो टायर लगेगा एक बाइक मंगाएंगे तो। एक इंजन लगेगा, एक इंजन लगेगा। लाइट भी फिक्स है, कितना लगेगा। सीट कवर कितना लगेगा, सीट कितना लगेगा, गियर कितना लगेगा, सब कुछ फिक्स है। तो रॉ मटेरियल का एक रेशियो क्या है हमारा यहाँ पे, फिक्स है। लेबर भी लगेगा इसके बाद, ये तो रॉ मटेरियल हो गया, लेबर भी लगेगा। अब क्या लेबर का रेशियो फिक्स होता है? क्या लेबर का रेशियो फिक्स होता है कि एक बाइक कितने लेबर कितने दिन में बना लेंगे? ये भी फिक्स होता है जनरली एक बाइक। ऑडियो नहीं आ रहा माहिर? इधर तो मेरे हिसाब से सब ठीक है। बताओ फटाफट बताओ सबको। बोलो बोलो फटाफट बताओ, ऑडियो का प्रॉब्लम है या नहीं है? कोई ऑडियो का प्रॉब्लम? माहिर तुम अपना माइक चेक करो थोड़ा। सब बोल रहे हैं ठीक है। हाँ, तुम्हारा स्पीकर वगैरह थोड़ा चेक करो, ठीक है। चलो, सब बोल रहे हैं ऑडियो ठीक है।
चलो, तो लेबर का भी रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जितने भी रॉ मटेरियल, लेबर, इनपुट्स, जितना भी इनपुट है, ठीक है, यहाँ पे जमीन भी, लैंड भी एक इनपुट है, बिल्डिंग भी इनपुट है, कैपिटल भी इनपुट है, लेबर भी इनपुट है, रॉ मटेरियल भी इनपुट है, जितना भी इनपुट है सबका कुछ ना कुछ रेशियो होता है। बहुत सारी चीजों में रेशियो फिक्स होता है, बहुत सारी चीजों में रेशियो वेरिएबल होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हर एक चीज का रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, जनरली फिक्स होता है, लेकिन बहुत बार ये रेशियो क्या होता है, वेरिएबल भी होता है। ठीक है, अब तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच में, अगर हम बाइक के केस में देखें तो दो टायर, इनपुट आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है, 2 टायर्स, 1 इंजन, 1 लाइट, और बाकी जो भी सामान लगेगा, ये सबको अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक बाइक बनेगा। कैसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अगर 5 लेबर, 5 लेबर 3 दिन के लिए 8 आवर्स पर डे काम करें, तो वो लोग मिलके कितना बना लेंगे, एक बाइक बना लेंगे। 5 ठो लेबर 3 दिन कंटिन्यूस काम करेंगे, दिन का 8 घंटे काम करेंगे, तो वो लोग कितना क्या बना लेंगे, एक बाइक बना लेंगे। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इतने लेबर का अगर हम मेहनत को कंबाइन कर देंगे तो एक बाइक बन जाएगा। तो एक रिलेशन निकल के आ रहा है ना, एक रिलेशन निकल के आ रहा है। तो इसी इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब उस डेफिनेशन को और सजाने के लिए 2-3 वर्ड्स यहाँ पे लिखा गया है, द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गुड। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब ओवरऑल अगर हिंदी में मतलब समझे तो मतलब इतना ही है, कितना इनपुट डालेंगे तो कितना आउटपुट निकलेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, मार्क करना। There exists some relationship between input and output of a firm. In economics, such relationship is known as production function. Production function is an expression of, सबसे अच्छा definition यही है, production function is an expression of the technological relation between physical input and output of a good. Output is a function of all the inputs. Input 1, input 2, input 3, input 4, dot 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 input n. एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए कितना इनपुट हमको देना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। चलो ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, एक्सट्रीमली इजी है, इसको बाद में आते हैं। अब आते हैं मोर अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। मोर अबाउट, देखना यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बहुत आसान आसान टॉपिक चल रहा है, लेकिन ये सब टॉपिक काम आएगा जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, मतलब हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, रिटर्न टू अ फैक्टर और रिटर्न टू अ स्केल। ये दो कॉन्सेप्ट में जब हम पहुंचेंगे तो ये सारा बेसिक, यहाँ तक पूरा बेसिक है, ये वाले टॉपिक तक ना पूरा बेसिक है, बहुत ही इजी चैप्टर। ठीक है, डिमांड हार्ड था क्या? तो यहां तक पूरा चैप्टर में क्या है, बेसिक है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक शुरू होगा, उस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को समझने के लिए हमको पूरा बेसिक का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से सुनना। अभी हम लोग जितना भी पार्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं कहां पे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। देखना, फर्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाइड आइदर द मैक्सिमम आउटपुट that can be produced with a given input or minimum quantity of input needed to produce a given level of output। क्या बोला इस लाइन में, प्रोडक्शन फंक्शन हमको बताता है कि हम लोग कितना मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं विथ गिवन लेवल ऑफ इनपुट। अगर हमको बता दिया जाए तुम्हारे पास रॉ मटेरियल फिक्स है, मान लो तुम्हारे पास 10 kg रॉ मटेरियल है, उस 10 kg रॉ मटेरियल से तुम कितना मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हो, वो हमको कौन बताएगा, प्रोडक्शन फंक्शन बताएगा। ठीक है, या फिर हमको प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताएगा, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट।
तुमको बता दिया जाए कि तुमको आउटपुट बनाना है इतना, उसके लिए तुमको कितना इनपुट लगाना पड़े। ठीक है, अब देखो हम कौन है, बिजनेसमैन है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा होना चाहिए हम जितना ज्यादा हो पाए उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, अब ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हमको कम रॉ मटेरियल में हमको क्या चाहिए, मोर आउटपुट, यही चाहिए हमको। ठीक है, हम अगर बिजनेसमैन है, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम रॉ मटेरियल में ज्यादा आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब इसमें प्रोडक्शन फंक्शन का रोल आता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है, सबसे पहला मैक्सिमम आउटपुट विथ गिवन इनपुट। अगर हमको बता दिया जाए कि तुम्हारे पास इतना इनपुट है, मतलब रॉ मटेरियल कोई फिक्स क्वांटिटी तुमको दे दिया जाए कि सबको 100-100 किलो में रॉ मटेरियल दे दिया, अब उस रॉ मटेरियल से तुमको आउटपुट जनरेट करना है। ठीक है, तो तुम कितना मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हमको क्या बताता है, और विथ गिवन हाउ मच इनपुट is required to produce given out। तुमको अगर बता दिया जाए कि तुमको प्रोडक्शन करना है 100 यूनिट्स का, मतलब तुमको आउटपुट जनरेट करना है 100 यूनिट, और तुमको पूछा जाए कि तुमको कितना रॉ मटेरियल दिया जाए, तो वो रिलेशन हमको कौन बताएगा, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, मतलब दोनों साइड से बताया जा रहा है। पहले में हमको क्या दिया जा रहा है, इनपुट दे दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करो। दूसरा में हमको क्या बोला जा रहा है, हमको आउटपुट का यूनिट दे दिया जा रहा है कि 100 यूनिट तुमको आउटपुट जनरेट करना है, तो हमको बताओ कि कितना हमको रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है, एक में हमको आउटपुट दे दिया गया है, इनपुट निकालना है, दूसरे में हमको इनपुट दे दिया गया है, आउटपुट निकालना है। तो बात बराबर है। अगर एक फंक्शन अगर हम लिखते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो अगर हमको y दे दिया है तो हम x निकाल सकते हैं, x दे दिया है तो y निकाल सकते हैं, बात वही है। इनपुट दे दिया है तो आउटपुट निकाल सकते हैं, आउटपुट दे दिया है तो इनपुट निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर है अभी? चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 2 में प्रोडक्शन फंक्शन एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर, विच इज टेक्निकल इन नेचर। ये टेक्निकल इन नेचर का क्या मतलब है, टेक्निकल इन नेचर का क्या मतलब, ऊपर भी लिखा था टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट का रिलेशन तो समझ में आ गया, ये टेक्नोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है, ये टेक्नोलॉजी वर्ड का क्या मतलब, नहीं है। देखो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी वर्ड का मतलब ये है कि सिंपल रिलेशन नहीं होता है। जैसे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, x अगर 1 होगा तो y क्या होगा, 5 होगा, x अगर 2 होगा तो y क्या होगा, 7 होगा। कितना सिंपल रिलेशन है। अगर तुमको बोला जाए x तुम्हारे पास 1 है तो y तुम निकाल सकते हो इजीली डायरेक्टली। ये रिलेशन बहुत सिंपल है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, सिंपल नहीं होता। क्यों सिंपल नहीं होता, बिकॉज किसी भी चीज को बनाने के लिए बहुत सारा फैक्टर्स चाहिए होता है। एक तो मल्टीपल रॉ मटेरियल, चाहिए। दूसरा हमको क्या चाहिए, लेबर, ये भी तो इनपुट है। ठीक है, तीसरा हमको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, फिर क्या चाहिए हमको, क्या रॉ मटेरियल लेबर से हमारा काम हो जाएगा, कुछ और भी लगेगा। क्या चाहिए, लैंड, लैंड चाहिए, मशीन चाहिए, कैपिटल चाहिए, सब कुछ इनपुट है तो सब कुछ चाहिए। तो ये सभी चीज हमारा इनपुट के अंदर में आ गया। तो इनपुट के अंदर देखो 8-10 चीज आ गया। तब ये इक्वेशन क्या सिंपल इक्वेशन बनेगा, ऑब्वियसली नहीं बनेगा सिंपल इक्वेशन।
इसीलिए ये रिलेशन क्या होता है, बहुत ही टेक्निकल होता है, ठीक है। घबराओ मत, हमको ये रिलेशन पढ़ना नहीं है आगे भी, ना हमको इसका कोई कैलकुलेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड in respect of given technology if there is a improvement in the technique of production। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 मार्क कर लेना एमसीक्यू के लिए, यहां से बहुत आसानी से यहां से एमसीक्यू आए, इस बार एमसीक्यू एग्जाम होगा, चिंता मत करो। प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन टेक्नोलॉजी। एमसीक्यू भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम चांसेस है एमसीक्यू होगा, क्योंकि सीबीएसई नोटिफिकेशन में क्या लिखा था, अगर सिचुएशन ठीक हुआ तो मैनुअल करवाएंगे, है ना, अदरवाइज क्या होगा, एमसीक्यू होगा। यही तो लिखा था ना, जो नोटिफिकेशन आया था, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या लिखा हुआ था, टर्म 1 क्या होगा, टर्म 1 होगा, ये फिक्स कर दिया था, ठीक है। तुम्हारा स्कूल तो छोड़ो, ठीक है, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, खाली एक को छोड़ के, ठीक है। टर्म वन एमसीक्यू, ठीक है। टर्म 2 का क्या लिखा था, टर्म 2 सब्जेक्टिव इफ, यहां तक सब पढ़े थे सब्जेक्टिव तक, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ था इफ गुड सिचुएशन प्रिवेल, मतलब सिचुएशन अच्छा रहेगा, अगर सिचुएशन अच्छा रहेगा तभी सब्जेक्टिव होगा, अदरवाइज सब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। जो कि देख के तो पता यही चल रहा है कि सिचुएशन ठीक होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए प्रिपेयर करेंगे दोनों के लिए हम लोग, एमसीक्यू के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। जब सीबीएसई जो बता देगा कि एमसीक्यू करना है या सब्जेक्टिव करना है, उसके बाद हम लोग उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए क्या क्या अच्छा हो गया, क्या क्या हुआ इसमें, क्वेश्चन पेपर देखो, लेवल इजी था, इजी था। एमसीक्यू और सब्जेक्टिव के दोनों के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। जब सीबीएसई बता देगा क्या करना है, उसके बाद हम लोग उस हिसाब से अकॉर्डिंगली देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मान के चलो कि 20 मार्क का एमसीक्यू और 20 मार्क का सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। जिस दिन बता देगा कि खाली एमसीक्यू आएगा, उसके बाद खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जिस दिन बता देगा खाली सब्जेक्टिव आएगा, उस दिन खाली सब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो पॉइंट नंबर 3 देखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी सभी ध्यान से सुनना। प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू गिवन टेक्नोलॉजी। जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, तब हम मान के चलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन करने के लिए हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब जो मशीन्स हम यूज कर रहे हैं, जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं, वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगर वो चेंज हो गया, मान लो हम लोग दो टेक्नोलॉजी का बात करते हैं, एक था लेबर इंटेंसिव और दूसरा था कैपिटल। क्या लेबर इंटेंसिव का जो रेशियो है इनपुट और आउटपुट का, क्या कैपिटल में भी सेम रहेगा, ऑब्वियसली नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब भी टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, चाहे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, टेक्नोलॉजी डिप्रूव हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, दोनों केस में हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट का रिलेशन चेंज हो जाएगा। मान लो बहुत ही एडवांस मशीन आ गया, पहले एक लेबर को एक दिन लगता था, मशीन में काम करता था तो एक आउटपुट निकलता था, ठीक है। अब हाईली एडवांस मशीन आ गया, तो क्या अब उसको एक दिन लगेगा, ऑब्वियसली नहीं लगेगा। तो एक दिन में वो 4 यूनिट प्रोडक्शन करता है, तो इनपुट आउटपुट का रेशियो चेंज हो गया। तो हम हमेशा मान के चलते हैं, जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तब हम ये मानते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी जो है, प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी है, वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होता है, इंप्रूव होता है या फिर डिप्रूव होता है, मतलब नीचे चला जाता है टेक्नोलॉजी, पहले हम अच्छा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, अब किसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग अब फिर से मैनुअल मोड में आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी होता है, तो उस केस में हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इंप्रूव हो रहा है टेक्नोलॉजी, तो ऑब्वियस सा बात है आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट कम होगा। अगर टेक्नोलॉजी हम लोग
नीचे जा रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, ऑब्वियसली आउटपुट कम होगा, इनपुट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, द प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड ओनली द टेक्निकली एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन एज नो रैशनल एंटरप्रेन्योर। रैशनल का क्या मतलब था, पढ़ा लिखा? रैशनल का क्या मतलब, रैशनल कंज्यूमर, याद करो एक पॉइंट था रैशनल कंज्यूमर, मार्केट का नॉलेज, बस जिसका दिमागी हालत ठीक हो, और सिर्फ दिमागी हालत ठीक होने से हो गया? क्या क्या था, जिसका दिमागी हालत ठीक हो, कंप्लीट मार्केट का नॉलेज हो, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उसको पूरा हर एक चीज का कंप्लीट नॉलेज है। ठीक है, अगर रैशनल इंसान है तो ऑब्वियस सा बात है वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करेगा, जो टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है, टेक्निकली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को ही यूज करेगा वो ऑब्वियसली। इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी को तो यूज करेगा ही नहीं। अगर इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है मतलब वो रैशनल ही नहीं है। पहली बात, हमारा बेसिक एजम्पशन इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्या होता है कि सभी कोई पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और जो कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर है, सब क्या है, रैशनल है। ठीक है, तो अगर वो इंसान ही रैशनल नहीं है मतलब हम लोग उसको कंसिडर ही यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर वो एक रैशनल एंटरप्रेन्योर है तो ऑब्वियस सा बात है वो कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी सही तरीके से काम कर रहा है और जो बेहतर प्रोडक्शन का हमको दे, आउटपुट जनरेट करके दे, वो वही टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। तो इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि हमेशा हम लोग कंसिडर करते हैं सिर्फ टेक्निकली एफिशिएंट मेथड्स को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, द प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड ओनली द टेक्निकली एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन एज नो रैशनल एंटरप्रेन्योर विल यूज इनएफिशिएंट मेथड। क्लियर है, चलें आगे, चलो।